नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। रुख कर लेते हैं खबरों का। बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा ढाए जाने को लेकर और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कमलनाथ को काले झंडे दिखाए गए हैं। बीजेपी युवा मोर्चा ने काले झंडे दिखाए हैं। काफिले को रोकने की कोशिश की गई है। सीतामऊ में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आम सभा करने पहुंचे, जहां उन्हें बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से काले झंडे दिखाए गए। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया है। जो कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे उन्हें हटाने के लिए। आम सभा करने गए थे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से काले झंडे दिखाए गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया और कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने की कोशिश की। मैं आपको साथियों को कहना चाहता हूं कि याद करो वो दीपावली, जिस दीपावली के लिए 2 लाख रुपए तक का कर्जा हम माफ करेंगे, क्योंकि हमारे नजरिए में वो किसान है। मैंने कहा 100 रुपए में सरकार ने किसानों को राहत दी। कौन सा गुना है? और संवाददाता प्रकाश फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। मंदसौर से हमें और भी तस्वीर के बारे में जानकारी देंगे। प्रकाश, कमलनाथ को काले झंडे दिखाए गए, विरोध हुआ, पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और यहाँ वो अभी भी घोषणाएं करते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार ने 2 लाख का कर्जा माफ किया था। और कमलनाथ जी को हमने सुना, वो कह रहे हैं 2 लाख का कर्जा आगे भी माफ किया जाएगा। प्रकाश, पहले विरोध के बारे में जानकारी दीजिए। कार्यकर्ता मौजूद थे, काले झंडे दिखाए गए हैं। जी बिल्कुल। आवाज मिल रही है प्रकाश आपको? जी कहिए प्रकाश। प्रकाश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश करेंगे आपसे फिर से संपर्क हो सके। तो कमलनाथ को काले झंडे दिखाए गए हैं। मंदसौर में सीतामऊ में विरोध हुआ। कमलनाथ यहां पहुंचे, आम सभा। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, काले झंडे दिखाए गए। कमलनाथ को सीतामऊ में विरोध हुआ। पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा यहां से इन लोगों को हटाने के लिए। और इसके बाद जब सभा की उन्होंने, तो वहां से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ घोषणा करते हुए नजर आए। मंदसौर सीतामऊ में हुआ है कांग्रेस का विरोध और विरोध स्वरूप कमलनाथ को दिखाए गए काले झंडे। विरोध स्वरूप कमलनाथ को काले झंडे दिखाते हुए ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तस्वीर आप देखिए, विरोध करते हुए कार्यकर्ता कमलनाथ की सभा का जैसे ही काफिला सड़कों पर निकला, काले झंडे लेकर दौड़ पड़े ये तमाम लोग, जिनको हटाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। काफी ज्यादा तादाद में लोग थे और परिस्थितियों को संभालते हुए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है। बीजेपी से मिलन भार्गव जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। मिलन भार्गव जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी नमस्ते। मिलन भार्गव जी, कमलनाथ को काले झंडे दिखाए गए मंदसौर के सीतामऊ में। सभा तो की उन्होंने, लेकिन उससे पहले उनका विरोध हुआ। कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, काला झंडा लेकर गाड़ी के पीछे दौड़ रहे हैं।
निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता आतुर है। कमलनाथ जी ने 15 माह में जो मध्य प्रदेश की जनता को गर्त में ले जाने का काम किया, जी मध्य प्रदेश की जनता भी आक्रोशित है। कमलनाथ जी जहां जहां जाएंगे उनके काले कारनामे उनके सामने आएंगे, वो काले झंडे के रूप में भी आएंगे, उनके कामों के रूप में भी आएंगे। ये उनको झेलने की आदत डाल लेना चाहिए, क्योंकि जब तक चुनाव में जहां जहां जाएंगे उनको काले कारनामे उनकी नजरों के सामने आएंगे, झंडे के रूप में आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये काम करेगा। लेकिन कई जगह कांग्रेस से भी भारतीय जनता पार्टी को काले झंडे दिखा रहे हैं सर, उसका क्या? ये तो उनको तय करना है। जब उनको मौका मिला था तो उन्होंने काले कारनामे किए। अब काले रंग से इतना प्यार हो गया कि लेके घूम रहे हैं वो। हम तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके घूम रहे हैं। नहीं सर, काले झंडे यहाँ पर भी दिखाई दिए है ना। ये काले कारनामों के लिए प्रतीकात्मक विरोध है उनका। उनको झेलने की आदत डाल लेना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ उनसे गुंडागिर्दी नहीं चलेगी उनकी। अब सरकार नहीं है उनकी। और सवाल इसी से ही जुड़ा हुआ यही था सर कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस को ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है, कई जगहों पर बीजेपी को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, समर्थन और विरोध करना एक राजनीतिक पार्टियों का लोकतांत्रिक अधिकार है और ये करना भी चाहिए। राजनीति में विरोध समर्थन कार्यकर्ता का एक कदम होता है, कार्य होता है। ये करके व्यक्ति अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, अपने जनता के वादों को प्रकट करता है। कमलनाथ जी ने 15 माह में जो कार्य कारनामे किए हैं उसको झेलना होगा उनको। देखिए, जनता का आक्रोश है। जनता का आक्रोश इधर है। फिरोज सिद्दीकी जी कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। फिरोज जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। फिरोज जी सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बोलिए। फिरोज जी, काले झंडे दिखाए गए कमलनाथ जी को सीतामऊ में, मंदसौर के सीतामऊ में, और बीजेपी से हमारे साथ मिलन भार्गव जी भी जुड़े हुए हैं। आपका रिएक्शन सर? काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, विरोध हो रहा है। देखिए, विरोध भारतीय जनता युवा मोर्चा ने दिखाए, ये तो ग्वालियर में भी दिखाए। अब उनकी हताशा है, उनको हताशा दिख रही है। जो उन्होंने खरीद फरोख्त किए 35 करोड़ के जो लोग उनके यहाँ चुनाव लड़ने आ रहे हैं, उनका जनता विरोध कर रही है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है, तो अब हताशा में वो 8, 10, 25 लोगों को लेके काले झंडे दिखा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी है, जनता तो उनके साथ नहीं है। अब ये सवाल लागेंगे कि कांग्रेस क्यों दिखा रही है, तो कांग्रेस नहीं, जनता खुद ही रवाना कर रही है। इनके जो मंत्री हैं, जो कांग्रेस से आए लोग थे, मंत्री हैं, विधायक हैं, जब वो प्रचार करने जाते तो जनता ही उनके रास्ते रोक लेती है। तो अब कुछ नहीं तो कुछ करना है। जहां तक कमलनाथ जी के काले कारनामों की बात है, तो जिनकी सरकार ने गरीबों का, भूखों का आटा चोरी किया हो, जिनकी सरकार ने लॉकडाउन में भूखों को जानवरों वाला चावल खिलाया हो, वो दूसरों के काले कारनामे पूछ रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा तो कुछ है नहीं चुनाव लड़ने के लिए। तो अब वो कहीं काले झंडे जो दिखाए जा रहे हैं। फिरोज जी, आपने कहा कि हताशा है बीजेपी में, इसलिए कांग्रेस को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। लेकिन ये भी गारंटी नहीं ली जा सकती ना कि ये बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं जो झंडे दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी तो जनता हो सकती है, वही वोटर हो सकता है जो वोट डालने जाता है, जिससे सभी साधने की कोशिश कर। बहुत सारे, मैं तो टीवी पे देखा, मैंने वहां नहीं, बहुत सारे चैनल बता रहे हैं कि ये भाजपा युवा मोर्चा के लोग हैं जो आए, उन्होंने काले झंडे दिखाए। कई रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो मैंने आपके सामने बताया। जनता का आक्रोश होता है तो जनता का आक्रोश तो जैसा सांवेर में देखा है आपने कि मुख्यमंत्री भाषण दे रहा है और जनता उठ के भाग रही है, पुलिस पकड़ के रोक रही है, तो भी जितने लोग मंच पे मुख्यमंत्री के साथ उतने ही लोग नीचे हैं और पुलिस वाले हैं। तो ये जनता का आक्रोश ऐसा होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को अभी समझने की देर है, जरा समझेंगे वो। मिलन जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं तो हिम्मत की दाद दूंगा फिरोज भाई की। बहुत अच्छे से उन्होंने कमलनाथ जी का पक्ष रखा, क्योंकि कमलनाथ जी का पक्ष रखने के लिए आज कार्यकर्ता भी कांग्रेस को नहीं मिल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, प्रत्याशियों काले झंडे दिखाते हैं या कांग्रेस का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इनके तमाम नेता जी स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं कांग्रेस प्रदर्शन करती है। प्रदर्शन कांग्रेस का हो रहा, लिखते जनता का है। तो आज तो कांग्रेस को कार्यकर्ता और अपना लिखने में ही शर्म आने लगी है। वो जनता का नाम लेके बेरूपी बन के प्रदर्शन करवा रहे हैं। तो ये तो इनकी हताशा, निराशा है। मनोबल जो कमलनाथ जी ने इनका तोड़ा है 15 माह की सरकार चला के, उनको भी मालूम है हमारी सरकार नहीं बन सकती है, इसलिए वो घर बैठे हैं। ढूंढने खोजने से प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं इनको। आज ढूंढ के आयातित करके प्रत्याशी लेकर आए खोज कर। अब जब विधानसभा में काम करने की बात आ रही तो कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है बूथ पे बैठने के लिए। तो ये तो इनकी स्थिति है। कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे? वो आम जनता, वो आम वोटर जिसके लिए आम सभाएं, रैलियां और उन्हें साधने की कोशिश के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं, योजनाएं लाई जा रही हैं, वो विरोध नहीं कर रही है। मिलन जी,
मिलन भार्गव जी, यानी भारतीय हाँ जी, जनता वरुण पार्टी जी, को विरोध करने आपका के आवाज नहीं लिए आई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विरोध करने के लिए उतरना पड़ रहा है और जनता के अंदर कोई गुस्सा ही नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। जनता के बीच जाए तो कमलनाथ जी जाना भी शुरू किया है तो विरोध आ रहा है। एसी कमरे में बैठ के सरकार चलाई, एसी कमरे में बैठ के अध्यक्ष बन गए। आज तक मध्य प्रदेश के एक एक जिले में नहीं घूम पाए, मध्य प्रदेश आधा भी नहीं घुमा है कमलनाथ जी ने। अब घूमना प्रारंभ किया है, खेत खलियान में जाना प्रारंभ किया है, क्योंकि इनको सत्ता जाने के बाद समझ में आया कि जमीन पे भी जाना पड़ता है। एसी कमरे में बैठ के योजना से राजनीति नहीं चलती। अब जा रहे हैं तो विरोध तो दिल रहा है। चलिए फिरोज जी, क्या कहना चाहेंगे कि जनता के बीच पहुंच रहे हैं अब आप, तो विरोध मिल रहा है देखने को आपको? ये विरोध वो होता है, एक आयातित भीड़ होती है। भारतीय जनता पार्टी को तो भीड़ नहीं मिल रही। आपने खुद ही ने लोगों ने देखा है कि कलेक्टर को और तमाम जितने खाद्य अधिकारियों को डीजल भरवा के देना पड़ रहा है। कांग्रेस के पास तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। लोग स्वयं से आ रहे हैं और अपने नेता को सुन रहे हैं, क्योंकि हकीकत का काम किया है। चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। बहरहाल फिरोज जी, बहुत शुक्रिया तमाम बात अपनी रखने के लिए। मिलन भार्गव जी बीजेपी से और फिरोज सिद्दीकी जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए थे, दोनों ने ही अपनी पार्टी का पक्ष रखा। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मंदसौर के सीतामाऊ की है, जिसको लेकर दावा कर रही है कांग्रेस की, ये जो तमाम कार्यकर्ताओं की भीड़ आप देख रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जो काले झंडे दिखा रहे हैं, आम जनता की तरफ से, आम वोटर की तरफ से कोई विरोध नहीं है कांग्रेस का, कमलनाथ का।